गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी का बाथ रूटीन, और ये है वो बेबी जिसको मैं बाथ देने वाली हूँ। सो बेबी बाथ के लिए मैं फ़िल्टर वाटर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा वाटर लगता है तो ये इनफ होता है। एंड बाथ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का बॉडी वॉश। एंड मैंने एक टॉवल रख ली है, एक माइक्रोफाइबर रख लिया है, जो कि नहाने के बाद तुरंत यूज़ आता है। नहू करेंगे है ना, आज नहू करेंगे। बहुत गंदा हो गया मेरा बेटा, गंदा हो गया है ना। डेली नहीं नहाता है, बात लेना है आपको। अरे वाह, रोगे तो नहीं? बताओ पहले, रोगे तो नहीं मम्मा के साथ? मम्मा को परेशान तो नहीं करोगे? रोगे क्या? बताओ। नहीं रोगे? छप छप करेंगे पानी में, छप छप। जो फ़िल्टर वाटर मैंने अभी निकाला था उसको हल्का गुनगुना कर लिया है और चेक कर लिया है कि वो बेबी की बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं। आप हाथ डालकर चेक कर सकते हो। ना तो ये ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। फिर मैं बेबी को इस टब में इस तरीके से बिठाल देती हूँ और एक हाथ से अच्छी तरीके से उसको पकड़ लेती हूँ ताकि वो फिसले नहीं। और फिर मैं धीरे धीरे से उसके पैरों पर पानी डालती हूँ, जिससे कि उसको थोड़ा फील हो जाए कि वाटर भी मेरी बॉडी के टच में आने वाला है। एंड तो इस तरीके से उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छी तरीके से वो बाथ ले लेता है और बिल्कुल रोता भी नहीं है। तो अभी मैं बॉडी वॉश ले रही हूँ और सबसे पहले मैं इसके पैरों से स्टार्ट करती हूँ। पानी भी मैं पैरों से ही डालती हूँ और बॉडी वॉश वगैरह जो भी है मैं पैरों से ही स्टार्ट करती हूँ। और आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बेबी को बाथ दे रहे हो तो कभी भी उसके सर से पानी नहीं डालना है। आपको सबसे पहले उसके पैरों से डालना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर एकदम गर्म रहता है और जब आप पैरों से डालोगे तो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, जो कि एक सही प्रोसेस होता है। इवन जब मैं भी बाथ लेती हूँ ना, तो मैं भी अपने पैरों से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हो। ओके। फिर इसके बाद मैं इसके शोल्डर से पानी डालती हूँ और इसका स्टमक एरिया एंड हैंड एरिया सारा कवर करती हूँ। साथ ही जब आप बेबी को बाथ दे रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेदर कैसा है। ज़्यादा ठंडा वेदर है तो बाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो वीक में इसको 2 टाइम्स ही बाथ देती हूँ। कोई डेली बाथ देने का इतना बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, इतने वो गंदे नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी मैं मसाज करती हूँ तो डेली स्पंज बाथ तो मैं उन्हें दे ही देती हूँ, तो डेली बाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट वीकली मैं 3 डेज़ में इसको बाथ दे देती हूँ। और मौसम का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। साथ ही बेबी की हेल्थ का भी देखना है कि उसकी हेल्थ कैसी है, अभी वो बाथ लेने के लिए रेडी है या नहीं है। साथ ही टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी उसको बाथ नहीं देनी है। जब थोड़ी धूप निकल आती है, और मैं ज़्यादातर धूप में देना ही उसको प्रेफर करती हूँ। मेरी वॉशरूम में धूप नहीं आती है, इसी वजह से मैं ये पीछे साइड बालकनी है, वहाँ पर मैंने उसको बाथ देना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर अच्छी तरीके से सनशाइन आती है, जिससे कि लिए बाथ के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और उससे भी बाथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से बाथ ले लेता है। हल्का सा थोड़ा बहुत तो रोता है, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं रोता है, और आप देख सकते हो कि कितने आराम से वो बाथ ले रहा है। फिर इसके बाद मैं उसका हेयर वॉश करती हूँ। और हेयर वॉश करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसकी आँख में या फिर कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जा सकता है कानों में, लेकिन आँखों पर नहीं जाना चाहिए। आपको हाथ लगा लेना चाहिए, या फिर उसको मैं गोदी में ले लेती हूँ। एंड फिर इस तरीके से मैं उसका सर टब की साइड कर देती हूँ, जिससे जो भी मैं पानी डालूँगी तो वो टब में चला जाता है, और अच्छी तरीके से मैं उसका हेयर वॉश कर देती हूँ। जब भी आप बेबी को बाथ दे रहे हो तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको बेबी को बाथ देना है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी मूव करते हैं तो हाथों से फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और क्योंकि हाथों में सोप लगा रहता है, बॉडी वॉश लगा रहता है, इस वजह से हाथ उतना उनकी पकड़ नहीं रह जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप घर में अकेले हो तो बिल्कुल भी आपको बेबी को बाथ नहीं देना चाहिए। या फिर आपने प्रैक्टिस है, आपको आइडिया है कि कैसे आपको बाथ देनी है, तो कोई इशू नहीं है। जैसे मुझे भी 3 मंथ्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, इस वजह से मैं उसको बाथ दे रही हूँ।
अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। पहले मम्मा इसको बांध देती थी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो धीरे धीरे मैंने भी इसको सीखा है और बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, तो ये वही है। अभी भी मैं उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं धीरे धीरे सारा कुछ लर्न करी हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उसका सारा काम अच्छी तरीके से करूँ और उसको कुछ भी हार्म ना होने दूँ। तो इसी तरीके से मैं उसका फेस वॉश भी कर देती हूँ और धीरे धीरे से पानी से उसको साफ़ भी कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसका हेयर वॉश और उसका फेस वॉश यहीं से कर देती हूँ, जिससे कि पानी उसके आँख कान नाक में ना जाए, क्योंकि उससे फिर बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर मैं उसको इस तरीके से पकड़कर पूरे बॉडी में उसके पानी डाल देती हूँ, तो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और एक बार मैं फिर से गोदी में लेकर फिर से पानी डाल देती हूँ, जिससे कि सारा बॉडी वॉश उसकी बॉडी से अच्छी तरीके से निकल जाए और अच्छी तरीके से बेबी क्लीन हो जाए। और आपको बेबी को बाथ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देना है कि आप 1 घंटे तक नहला रहे हो, वो रो नहीं रहा है तो आप नहलाए जा रहे हो, 30 मिनट हो गया, नहीं। सिर्फ आपको मिनिमम 15 मिनट तक उसको बाथ देनी है। हो सके तो 10 मिनट्स के अंदर दे दीजिए, क्योंकि बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है और बच्चों को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैं बेबी को बाथ देती हूँ और उसके बाद जो मैंने टॉवल रखी हुई थी उससे उसको कवर कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि हवा ना लगे। और फिर उसके बाद माइक्रोफाइबर से मैं उसको अच्छी तरीके से वाइप कर लेती हूँ, उसके हेयर अच्छी तरीके से वाइप कर लेती हूँ, क्योंकि उनका सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, नहीं तो इसी से उसको सर्दी लग जाती है। तो माइक्रोफाइबर बहुत जल्दी वाटर ऑब्जर्व करता है, तो इस वजह से मैं उसी का यूज़ करती हूँ। बाथ देने के बाद मैं बेबी को मसाज भी दे देती हूँ, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सर्दी लगने ही लगती है। तो पहले तो मैं उसके बालों को अच्छी तरीके से सुखा लेती हूँ, क्योंकि ये सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं थोड़ा सा उसके लिए जो ऑयल से मैं मसाज करती हूँ, अभी सर्दियों के टाइम पर मैं सरसों के ऑयल से मसाज कर रही हूँ, और सरसों में वही लहसुन और अजवाइन और मेथी डालकर इस तरीके से मैंने वो ऑयल को बनाया हुआ है। और जब भी मुझे मसाज देनी होती है तो मैं उसको हल्का गुनगुना कर लेती हूँ और फिर उससे बेबी को मसाज दे देती हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अभी सर्दियों के टाइम पर। अगर आपको देखना है कि मैं मसाज ऑयल कैसे बनाती हूँ तो उसका वीडियो में भी डाल दूँगी, छोटा सा वीडियो होगा, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से मैं उसको अच्छी तरीके से मसाज दे देती हूँ, उसके हाथों को अच्छी तरीके से रब कर देती हूँ, पैरों को भी अच्छी तरीके से रब कर देती हूँ। और वो ऑयल ना थोड़ा थोड़ा उसके नेल्स में भी अच्छी तरीके से भर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सर्दी नहीं लगती है। और अच्छे से कानों की मसाज दे देती हूँ, फेस मसाज दे देती हूँ। मैंने मसाज का वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हो। तो नहाने के बाद में बेबी को मसाज देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अभी तो वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इस टाइम पर बच्चों को सर्दियों से बचा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार बच्चे को सर्दी लग जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। नहाने के बाद मैं उसके कानों में भी ऑयल डाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर पानी भी चला गया है तो वो ऊपर आ जाता है। साथ ही उसके कानों में अगर थोड़ा बहुत मैल भी रहता है तो वो भी अपने आप ऊपर आ जाता है और आप इजीली उसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये इस तरीके से मैं उसकी मसाज कर देती हूँ, दोनों साइड में उसके कानों में ऑयल कर देती हूँ और उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये सब कराना। उसके बाद मैं हेड पर भी उसकी अच्छी तरीके से मसाज करती हूँ और उसके तालू पर अच्छी तरीके से ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब तक कि आपके बेबी का तालू अच्छी तरीके से भर नहीं जाता है। और मसाज के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा देती हूँ तो उसका भी मन बहल जाता है। और जब भी मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ ना, तो हमेशा नीचे कुछ ऐसा पहना देती हूँ जो कि उसकी बॉडी के टच में हमेशा रहे, जिससे कि सर्दी लगने का डर कम रहता है। और फिर उसके बाद जो भी कपड़े पहनाने होते हैं वो मैं पहना देती हूँ। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों को तो हमसे ज़्यादा सर्दी लगती है, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जितनी सर्दी लग रही है उससे 1 लेयर ज़्यादा आप बच्चों को पहना दो, और ज़्यादा भी आपको उनको ढककर नहीं रखना है कि उन्हें फिर उससे प्रॉब्लम होने लगे। तो अभी मैंने इसको ये सूट पहना
बनाया हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड कोजी है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है बेबी को और अच्छी तरीके से वार्म भी करता है। तो बहुत जल्दी मैं बेबी का विंटर कलेक्शन हॉल भी करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से मैं इसको रेडी कर देती हूँ। और ये जो कॉम मैं इसको कर रही हूँ ये लव लैब से मैंने परचेज़ किया था। ये बहुत ही सॉफ्ट कॉम है। ये पूरी किट आती है, ग्रूमिंग किट। मैंने इसका वीडियो भी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर। और ये होममेड काजल है, मेरी मम्मी ने घर पे ही बनाया हुआ है। आप भी इसको घर पर बना सकते हो घी के दिए से, या कोई लोग बादाम से भी बनाते हैं। तो इस तरीके से बेबी को हम लोग टीका लगा देते हैं कि नज़र ना लगे, और बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, तो इसलिए टीका लगाना ज़रूरी है। और क्यूटो तैयार हो गया है। सो वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ ऑन टाइम मिलती रहें।